अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, मुझे जो है ना वो एमरजेंसी में निकलना पड़ा है लाहौर, और मैं इस टाइम जो वो गाड़ी में बैठ चुकी हुई हूँ और सुबह आपसे मुलाकात होगी लाहौर में क्या करने के लिए जा रही हूँ और किस एमरजेंसी में मुझे जो है वहाँ जाना पड़ा, किस काम के लिए मैं वहाँ गई और मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। इस सारे व्लॉग में मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। तो खैर, रात में यहाँ से 11 बजे निकली और सुबह मैं वहाँ पर 8 बजे लाहौर में जो था वो पहुँच गई थी। और अब मैं जा रही हूँ घर जाऊँगी, चेंज करूँगी, रेडी होंगी और जहाँ मुझे जाना है, जिस ऑफ़िस में मुझे जाना है वहाँ जाने की जो है ना मैं तैयारी करूँगी। और आप लोगों के साथ जो है ना मैं गाहे बगाहे हर चीज़ को जो ना शेयर करती रहूँगी। तो खैर, सबसे पहले मैं घर गई, मैंने नाश्ता वगैरह किया, चेंज किया और अब मैं रुख कर रही हूँ इलेक्शन कमीशन का। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन की जो कि डेट है आखिरी थी, तो इस वजह से जो था मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट नहीं थे, तो मैं भागम भाग करती हुई बस लाहौर पहुंची। और ख़वातीन की जो मखसूस सीट पार्टी की तरफ से ख़वातीन को दी जाती है उसके फार्म मुझे जमा करवाने थे। तो मैंने कहा सबसे पहले मुर्शद के घर जाती हूँ और मुर्शद के घर पे हाज़िरी देने के बाद, मुर्शद के घर का दीदार करने के बाद जो ना मैं इलेक्शन कमीशन का रुख करूँगी। तो मैं सबसे पहले ज़मान पार्क पहुँची। ज़मान पार्क की मैंने सूरत हाल देखी है, तो यहाँ पर जो ना बस लोग नॉर्मल ही थे, क्योंकि सब जो लोग हैं वो अपने हल्का के साथ पहुँचे हुए हैं अपने अपने हल्कों में कागजात जमा करवाने के लिए, और ख़वातीन भी अपनी मखसूस सीट के लिए जो है ना कागजात जमा करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस में जो है ना वो सब जमा है। और सुबह का जो टाइम वो है 11 का, और बस मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने कहा कि मुर्शद के घर का दीदार भी कर लिया जाए और आप लोगों को सूरत हाल से भी जो ना आगाह कर लिया जाए। तो खैर, अब हमने रुख किया है इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस जाने का। वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, क्या हालात है, वो सब चीज़ें जो है ना आगे चल के आप लोगों को पता चलेंगी। तो खैर, लाहौर की जो ट्रैफ़िक है ना, कि अल्लाह ही माफ़ करे, मुझे लाहौर इस वजह से पसंद नहीं है। लेकिन खैर, सुबह का टाइम तो इतनी ज़्यादा जो के ट्रैफ़िक नहीं थी। हो सकता है जिस साइड पे हम जा रहे हो उस साइड पे ज़्यादा ट्रैफ़िक ना हो। तो खैर, गर्मी भी जो है ना काफ़ी हो गई है। मुझे लग रहा था हमारे शहर में गर्मी, लेकिन लाहौर में भी जो है ना मौसम काफ़ी जो है वो गर्म हो चुका हुआ था। फाइनली हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंच गए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद है। तो खैर, मैं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ़िस के जैसे ही हॉल में पहुंची तो यहाँ पे ख़वातीन की, मर्दों की कसीर तादाद अपने अपने कागजात जमा करवाने के लिए मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, और मेरी फ़ाइल मेरे पास है। सबसे पहले हमने टोकन लिया और मेरा टोकन जो है इस टाइम मेरे हाथ में है, और मैं अपनी बारी आने का जो है ना वो इंतज़ार करूँगी। टाइम हो रहा है यहाँ पर 3 बजे का, और कोई भी यहाँ पर जो है वो बात नहीं सुन रहा। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर रश है, और लोग जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। नौ बजे से लेकर 3 बजे तक इलेक्शन कमीशन की जो रफ्तार है बहुत ही स्लो है। सबको जो इंतज़ार में इन्होंने खड़ा किया हुआ है, और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है। कोई अच्छे इंतज़ामात भी नहीं है, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, और हर किसी को ये कि मुझे अंदर भेज दिया जाए तो मुझे भेज दिया जाए। कोई भी अपने टोकन का जो है ना वो ख्याल नहीं करा कि टोकन वाइज ही हमें अंदर जाने दिया जाए। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर मैंने PDM के लोगों को देखा, जो ख़वातीन जो मर्द आ रहे थे वो अपने ही ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए जो थे ना वो अंदर जा रहे थे। हमसे बैठी सब ख़वातीन जो थी, जो कि इतनी देर से खड़ी थक चुकी थी, हमने कहा कुछ जो है ना देर बैठकर आराम कर लिया जाए, कुछ जो है ना वो खा पी लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आज बहुत ही स्लो जो है वो अपना अमल है वो काम का जारी रखा हुआ है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि ज़मान पार्क पर जो है इस टाइम हमला हो चुका हुआ है, शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है, रास्ते सारे जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, और मैंने कहा कि मैं ज़मान पार्क गई। अच्छा जी, अब हम जो है ना बस ज़मान पार्क के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था, लेट था, और मुझे लग रहा है कि मेरा नंबर कल ही आना था, बल्कि कल ही इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आएगा। और अभी बस बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, भूखे प्यासे, और थकन से जो है बुरा हाल। अभी ज़मान पार्क चलते हैं, वहीं चल के आपको वहाँ के जो हालात हैं वो दिखाते हैं क्या है।
जैसे ज़मान पार्क का रुख किया, मीडिया के थ्रू जो है वो पता लगा था कि इन्होंने जो है ना ज़मान पार्क पर धावा बोल दिया हुआ है। खान साहब जो है ना वो अंदर है, तमाम कारकुनान जो है वहाँ पर सब अलर्ट हो गए हुए हैं। शदीद किस्म की जो है ना वहाँ पर शेलिंग की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी जो है ना वो आ चुकी हुई है, मीडिया आ चुका हुआ है और रास्ते जो कंटेनर लगा कर बंद कर दिए। तो भाई ने मुझे बहुत कहा कि तुम ना जाओ ना जाओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने खान को जो है ना हम गिरफ़्तार होने दें, क्योंकि इनकी जो नीयत है ना वो यही कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना और उसके बाद कत्ल कर देना। तो कि इतने हमें जो है ना सालों बाद जो है ना एक इतना अजीम लीडर मिला जो अपनी ज़ात का नहीं बल्कि हम पाकिस्तानियों का सोचते उसको हम कैसे जो है ना वो अकेला छोड़ सकते। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर भारी नफरी जो है ना पुलिस की जमा थी और मैं दिल ही दिल में दुआ करी थी अल्लाह ताला सब खैर आफियत से हो। अल्लाह ताला जितने लोग भी ज़मान पार्क में मौजूद है उनकी हिफाजत फरमा, क्योंकि सुनने में यही आ रहा था शदीद किस्म की शेलिंग की जा रही है और लाठीचार्ज किया जा रहा है। हमारे कारकुनान को जो मारा जा रहा है, ज़मान पार्क को इन्होंने मैदान जंग जो है वो बना दिया हुआ है। और बस यही था कि कोई ना कोई हमें रास्ता, कोई ना कोई ऐसा हमें जो है ना तरीका बता दिया जाए कि बस हम जो है ना जल्दी जल्दी ज़मान पार्क पहुँच जाए। और रास्ते जो थे वो बहुत ज़्यादा बंद थे, जगह जगह गाड़ियाँ इन्होंने हमारी रोकी भी थी और कहा भी किया था कि आप इस रूट से नहीं जा सकते, आप लोग अपनी गाड़ियाँ वापस ले लें। इवन के जो लोग नहीं रुकते थे उनकी गाड़ियों पर भी जो थे वो डंडे बरसाए जा रहे थे। तो खैर मैं आयतल कुर्सी का विर्द करते करते जो ना वो चलती जा रही तो अल्लाह ताला से दुआ करी थी कि अल्लाह ताला आप मेरे रास्ते को जो है ना वो आसानियों में बदल दे और हम इस मुश्किल से जो है ना आप अपनी रहमत के सदके, अपने महबूब के सदके जो है ना हमें निकालते हुए जो है ना ज़मान पार्क खैर आफियत के साथ जो है ना वो हमें पहुँचा दें। खैर कोई भी रास्ता जो था ना वो ओपन नहीं था, तो भाई ने फिर गाड़ी जो है ना वो घर की तरफ मोड़ ली और घर जाते जाते हमें मगरिब हो गई हुई थी और रास्ते से मैंने घर से जो है मैंने अपनी बहनों को, कज़नों को, सबको उठाया और फिर हमने ज़मान पार्क का रुख किया। टाइम हम लोग जो है ना पैदल जा रहे हैं ज़मान पार्क की तरफ और यहाँ पर इन्होंने कंटेनर लगाकर सारे रास्ते जो है ना बंद कर दिए गए और हमें काफ़ी जो है ना वो पीछे उतरना पड़ा है, पैदल चलकर हमें जो है ना आगे जाना पड़ना था। बस हम लोग जो ना ज़मान पार्क पहुंच गए हैं। यहाँ पे आवाम का जो ना काफ़ी रश है और सब लोग निकले। अभी तक शेलिंग का जो धुआं है वो नज़र आ रहा है। इस टाइम जो ना हम ज़मान पार्क के बाहर हैं और हमने जो ना अपनी सोटियों डंडों का इंतज़ाम कर लिया है, क्योंकि अगर इनके साथ मुकाबला करना है तो ज़ाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल भी डंडे तो लाजमी है ना, इससे पहले डंडे खाकर हम जाएँ। ने जो ज़मान पार्क की जो लाइट है वो भी काट दी है और बंद कर दी है। ये सूरत हाल है और सब लोग जो ना मुर्शिद के घर के बाहर जो है ना वो जमा होना शुरू हो गए हुए हैं। इस टाइम हमारी मोहतरमा हज़रत ताजगुल वज़ीर, जिन्होंने 3:30 के करीब जब ज़मान पार्क पर हमला किया गया, शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उस टाइम ये ख़तून, बहादुर ख़तून अपने जो थे काफ़िले के साथ वो ज़मान पार्क जो था वो मौजूद थी और नहत्ती ख़तून ने इन हज़ारों की तादाद में जो पुलिस वाले थे उनका जो इसने डट कर जो है वो मुकाबला किया, अपने वर्करों की हौसला अफजाई की, उनके साथ मिलकर हज़ारों की तादाद में जो पुलिस थी जो खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहती थी उनको अंदर आने से जो है ना इस अकेली औरत ने रोकने में जो ना वो बड़ा अहम किरदार अदा किया। और जो पुलिस का एक इरादा था, जो पुलिस का एक मंसूबा था खान साहब को गिरफ़्तार करने का, जितने भी ज़मान पार्क में लोग मौजूद थे उन्होंने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी जो शेलिंग का जो धुआं है वो उठ रहा है। इधर से ये देखें, ये पथराव वापसी पे लेते जाएंगे। यार
खवातीन का इंक्लूड तो वो बड़ी साइड में था। मूंछों वाला, 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 मूंछों वाला। जो हम खवातीन इंक्लूड वाली साइड पे आ गई हैं, क्योंकि खवातीन के लिए एक मखसूस जो है वो जगह मखसूस की गई होती है, जहाँ पे खवातीन खान साहब की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है उनको सर अंजाम देती हैं। तो अभी बस हम जो ना खवातीन इंक्लूड वाली साइड पे जा रही है। तो हमारे जो नौजवान है पुरजोश है, पुरअमन है, और इंशाल्लाह आज रात अपने इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए ड्यूटी देने पर मामूर होंगे। और किसी की जरूरत भी नहीं कि इमरान खान साहब का जो है ना बाल भी भींगा कर सके। इमरान खान साहब तक जाने के लिए इन लोगों को पहले खान के इन वर्करों से जो है ना वो टकराना पड़ेगा, उसके बाद ये खान को जो ना गिरफ्तार कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये अपने गंदे अज़ाइम में, गंदे प्रोपेगेंडे में नाकाम होंगे। और ये 22 करोड़ जो अवाम है ये इमरान खान के साथ खड़ी है। से जाएंगे, चलो फिर छोटी छोटी सी तो हम टिड्डियां हैं। चलें जी, हम ज़मान पार्क जो इस टाइम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखें वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से कीचड़ कीचड़ ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो बारिश हुई हो। उसके बाद इस तरीके का जो सीन है क्रिएट हो जाता है। खवातीन का ये इंक्लूड जहाँ पर हम आकर बैठा करती थी, आज इन्होंने इसको भी तबाह बर्बाद कर दिया, आग लगा दी। वाटर कैनन का जो है ना वो इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे भी शदीद किस्म की जो है ना वो शेलिंग की गई थी। तेरे खून से इंकलाब आएगा। लेकिन वो शहीद था, उसका जो खून है ना वो रायगा इंशाल्लाह नहीं जाएगा। असल में ना इस हकीकी आज़ादी के और ये मकबूल जान के नहीं सुना, वो कहते हैं कि हमें बताया जाता है, अहले नजर ने बताया कि उसका खून जो है ना नफ्स को कितना शदीद गुस्सा है। ये क्या बचेंगे, ये नहीं बचेंगे, वो क्या होगा। आज अगर बैठेंगे ना आज की रात, और अगर आज खान ना पकड़ा। हम तमाम ख़वातीन खान साहब के घर की बैक साइड में जो खान साहब का दूसरा दरवाज़ा है उसके बाहर जो है ना हम तमाम लीडरशिप, तमाम ख़वातीन जो थी वहाँ पर बैठ गई थी अपनी ड्यूटी देने के लिए। और सुनने ये आ रहा था कि थोड़ी देर बाद जो ना इन्होंने अगेन से ऑपरेशन जो है ना वो स्टार्ट करना है। और जो वहाँ पर स्मोक शेलिंग की वजह से वहाँ पर धुआं था, जो स्मोक था उसकी वजह से आंखों में इतनी ज़्यादा चुभन हो रही थी, गला जो था वो ऐसे था जैसे खुश्क हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने जो ना हिम्मत नहीं हारी, हम लोग जो थे वहाँ पर बैठे रहे और हमने कहा कि खान साहब की हमने हिफाजत जो है वो करनी, हिफाजत करने वाली बेशक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो हम इंसानों के बस में है वो हमने ज़रूर करना है। तो खैर ख़वातीन जो है वो सब यहाँ पर मौजूद, और बाकी जो ख़वातीन है जैसे जैसे रास्ते उनको खुले मिल रहे हैं या उनको रास्तों का पता चल रहा है वो भी जो है ना ज़मान पार्क का जो है वो रुख करे। यहाँ पे ख़वातीन ने जो है ना वो नारेबाजी भी की और अपने खान के साथ जो इज़हार यकजहती का इजहार भी किया। और हम ख़वातीन जो है बस यहीं पे दरवाजे पर ही बैठी रह जाएंगी और खान साहब की जो है ना हम हिफाजत करेंगी। बाकी जो लोग हैं वो भी ज़मान पार्क जो है ना वो पहुंच रहे हैं। समझ नहीं आती कि इन लोगों ने कौन सा ऐसा जो ख़जाना है वो ज़मान पार्क से इन्होंने बरामद करना है, या खान साहब का ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी सज़ा जो है वो इसकी कौम को जो है वो दी जा रही। इमरान खान का जुर्म यही है कि वो अपने वो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है, अपने वो मुल्क से मोहब्बत करता है। इन लोगों की तरह वो घोड़ा नहीं है कि वो गोली खाकर जो वो लंदन भाग जाते। वो पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से मोहब्बत है और उसने पाकिस्तान में ही जीना है, पाकिस्तान में ही मरना है, और उसे अपने पाकिस्तानी फ़ौज से प्यार है, अपनी अवाम से प्यार है। तो खैर यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने ज़मान पार्क का जो ना एक बड़ा सा हमने रूट लगाया, क्योंकि जब हम एक जगह बैठ जाते हैं तो बैठे बैठे भी हम थक जाते हैं। तो खैर हम लोग जो है ना साथ साथ हम चक्कर लगा रहे थे और अपनी जो सिक्योरिटी थी, जो हमारी जिम्मेदारी थी, वो भी हम सर अंजाम दे रहे थे। मिली थी रात के 2:30 बजे हम लोग जो है घर वापस जा रहे हैं, और ये सूरत हाल है। ज़मान पार्क से घर के लिए हम रवाना हुए हैं। मुर्शद का घर वो सामने है, और अब हम जो है ना ये देखिए ये रात 2:30 बजे का टाइम है, ये सूरत हाल है इस टाइम। अवाम जो है ना वो सड़कों पे निकल आई है।